आज हम आपको विलोपन विधि बताते हैं। अध्याय 3 कक्षा 10 के अध्याय 3 में पेपर में प्रतिस्थापन विलोपन विधि पूछी जाती है। तो प्रतिस्थापन विधि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, पिछली बार समझा दिया था। आज हम आपको विलोपन विधि समझा रहे हैं। जिस सवाल को मैंने प्रतिस्थापन विधि से करवाया था, अब उसी सवाल को अपन विलोपन विधि से करते हैं, क्योंकि पेपर में प्रतिस्थापन विलोपन कोई सी भी विधि पूछ सकते हैं। तो विलोपन विधि कैसे हल करते हैं? विलोपन का मतलब होता है गायब करना, हटाना, विलोपित करना। अब यहाँ किसको विलोपित कर रहे हैं, किसको हटा रहे हैं? यहां इस सवाल में दो चर राशि होती है, एक होता है x, एक होती है y। तो दो चर राशियों में से किसी एक चर राशि को अपन विलोपित कर देंगे, गायब कर देंगे। सवाल को हल करके किसी एक चर राशि को विलोपित करना है और किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करना है, यही विलोपन विधि में। तो अपन समझते हैं कैसे करना है। यहां पर प्रथम समीकरण है x + y = 5, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। अब यहां पर अपन को पक्ष देखना है, दो पक्ष हैं, एक है x पक्ष और एक है y पक्ष। यहां भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पक्ष को विलोपित कर सकते हैं। जिस पक्ष को अपन विलोपित करेंगे, चाहे वो x हो चाहे y हो, उस पक्ष के जो गुणांक है, गुणांक मतलब उस संख्या, उस चर राशि के साथ जिस संख्या का गुणा हो रहा है वो गुणांक कहलाएगा। जैसे y के साथ 3 का गुणा हो रहा है तो y का गुणांक क्या कहलाएगा? 3। इसी प्रकार x के साथ 2 का गुणा हो रहा है तो x का गुणांक क्या कहलाएगा? 2। तो अपने पास दो पक्ष है, x पक्ष और y पक्ष। इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को विलोपित करना है। तो अपन को पता कैसे चलेगा कौन सा पक्ष विलोपित करें? तो अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी कर सकते हैं, परंतु मेरे अनुसार जो पक्ष सरल होगा उसको विलोपित करेंगे। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा पक्ष सरल है? जिस पक्ष में प्लस और माइनस चिन्ह लिखा हो वो पक्ष सरल होता है, उसको अपन विलोपित कर देंगे तो अपना आंसर सरल तरीके से हो जाएगा। और अगर उस पक्ष को विलोपित नहीं करेंगे, किसी दूसरे पक्ष को विलोपित करेंगे तो अपन को बाद में चिन्ह बदलना पड़ेंगे। अगर अपन x + y वाले, जो मतलब प्लस माइनस वाला पक्ष है, अगर उसको पर विलोपित करते तो अपन को बाद में चिन्ह नहीं बदलना पड़ेंगे। तो इसमें इस पक्ष में देखिए कौन सा पक्ष है प्लस माइनस वाला? y वाला। तो अपन क्या करते हैं, y पक्ष को विलोपित करने पर, y पक्ष को विलोपित करने पर, तो जिस पक्ष को विलोपित कर रहे हैं उस पक्ष के गुणांक कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ y के साथ कोई भी संख्या गुणा नहीं हो रहा तो 1 मानेंगे। जहां पर y के साथ 3 का गुणा हो रहा है 3, तो यहां पर 1 मानेंगे तो 1 का गुणा इधर कर देंगे और 3 का गुणा इधर कर देंगे। ये हो गया बहुत आसान तरीके से। ये y का गुणांक 1 तो 1 का गुणा इधर हो गया, यहां y का गुणांक 3 तो 3 का गुणा ऊपर हो गया। क्रॉस गुणा करना है हमको। 3 का x में गुणा करेंगे 3x, 3 का y में गुणा करेंगे 3y, 3 × 15, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर 1 का गुणा करते हैं 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 4 गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ना है या घटाना है, देखते हैं क्या होगा। संख्या प्लस माइनस की आपस में कैंसिल हो जाती है, तो 3y से 3y कट गया, तो यानी यहां लिखेंगे अपन जोड़ने पर। अगर संख्या अपने आप कैंसिल होती है तो लिखेंगे जोड़ने पर, और अगर अपने आप संख्या कैंसिल नहीं होती, नहीं कटती है, अपन अगर चिन्ह बदलते हैं तो लिखेंगे घटाने पर। यहां पर अपन ने चिन्ह नहीं बदला, ऑटोमेटिक संख्या कट गई है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5x, 15 और 4 हो जाएंगे 19, x = 19/5। x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, आपकी इच्छा पड़े, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी भी समीकरण में मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। परंतु देखना क्या है कि सरल समीकरण कौन सा है। तो सरल समीकरण कौन सा? पहला समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? x + y = 5। इस समीकरण में अपन मान रख देते हैं। तो x का मान कितना निकला है? 19/5
प्लस y बराबर 5, y बराबर 5, 19/5 प्लस का उधर हो जाएगा माइनस, 5 का 5 में गुणा करो 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 गए 6/5, अतः x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। यानी कि अपन कोई सी विधि करेंगे, चाहे वो प्रतिस्थापन करे चाहे विलोपन, आंसर दोनों का सेम आएगा। अब पेपर वाला एक ही सवाल को किसी भी विधि से पूछ सकता है, या वो प्रतिस्थापन से पूछ सकता है या विलोपन से पूछ सकता है, तो वो जिस विधि से पूछेगा अपन को उसी विधि से हल करना है। अगर पेपर में विधि का नाम ना लिखा है, पेपर में विधि का नाम ना लिखा है, ना प्रतिस्थापन का लिखा है ना विलोपन का लिखा है, फिर जो अपनी इच्छा है अपन कोई सी भी विधि का प्रयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं। पेपर में लिखा आएगा केवल समीकरण हल कीजिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण हल कीजिए, अब किसी विधि से हल कर सकते हैं। तो मैंने आपको विलोपन विधि बताई, तो विलोपन विधि के आधार पर भी आप सवाल हल कर सकते हो। विलोपन विधि का नियम क्या होता है, किसी एक पक्ष को विलोपित करते हैं, या तो x पक्ष को विलोपित करते हैं या तो y पक्ष को विलोपित करते हैं। अगर अपन x पक्ष को विलोपित कर रहे हैं तो x पक्ष के गुणांक को गुणा करेंगे, अगर y पक्ष को विलोपित कर रहे हैं तो y पक्ष के गुणांकों का गुणा करेंगे। इस सवाल में मैंने y पक्ष को विलोपित करा था, तो y पक्ष के जो गुणांक थे 1 और 3 उनका आप गुणा करा था मैंने। गुणा करने के बाद x का मान निकला, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे वो पहले में, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, चाहे चौथे में, तो जो सरल समीकरण उसमें रख देंगे तो अपना y का मान निकल आया। अंत में दो चर राशि कौन कौन सी थी, x और y, दोनों का मान निकल आया। तो ये विलोपन विधि। आपको ये विधि अच्छी तरीके से समझ में आई? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया।